सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सेताणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवत्साणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनानव्यरायो, धम्मदया मे वन्दे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपने 10 करणों में दूसरे करण उदय करण की बात चल रही है। उदय करण में प्रगति उदय की बात हुई थी, ठीक है ना। किस किस के कितनी प्रगतियों का उदय होता है। तो मनुष्य गति में कितनी प्रगति का उदय बताया था? 102। देव में टोटल बता दो, ऐसे ही अलग अलग भेद मत करो, कॉमन बता दो। 77, ठीक है। नारकी के 76, त्रिंचो के 107, बस। बाकी भी उसमें एकेंद्री की बात अपन ने की थी, उसके 80 प्रगतियों का बंध होता है। ऐसा पेज नंबर 352 पर आ जाओ, और दूसरा पैराग्राफ विकल्प त्रय के उदय योग्य प्रगतियां, यहाँ से अपन चर्चा करेंगे। तो एकेंद्री जीव के 80 प्रगतियों का उदय होता है, ये बात अपन ने कल की थी। विकल्प त्रय की उदय योग्य प्रगतियां, एकेंद्री की उदय योग्य प्रगतियों में से सूक्ष्म, साधारण, स्थावर और आतप, ये 4 निकालकर सैनन, अंगोपांग और वियाहोगति, स्वर, त्रस, ये 5 मिलाने पर विकल्प त्रय के उदय योग्य प्रगतियां 81 हैं। यानी विकल्प त्रय माने 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये कहलाते हैं विकल्प त्रय। क्या कहलाते हैं? विकल्प त्रय। तो विकल्प त्रय जीव के जो एकेंद्री में कही थी 80, उसमें से 4 घटाओ तो कितनी होगी? 76, और वापस 5 ऐड करो। कौन सी ऐड करनी, जोड़नी? सैनन, अंगोपांग, वियाहोगति, स्वर और त्रस। उधर तो स्थावर घटा तो इधर त्रस आ गया, तो ऐसे 76 और 5 81 हो गई। इस प्रकार सामान्य भाव से कई भी 4 गति संबंधी उदय प्रगतियां हैं। ये उदय प्रगति की चर्चा पूरी हुई। अब अगला है दूसरा विषय, प्रदेश की बात की। प्रति समय उदय प्राप्त इन प्रगतियों के साथ जितने जितने प्रमाण कर्म उदय में आकर खिलते हैं वह प्रदेश उदय है। 4 उदय के 4 भेद किए थे ना, प्रगति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय, ये 4 भेद किए थे कल। उसमें से अभी प्रगति उदय की चर्चा पूरी हुई, अब प्रदेश उदय की बात कर रहे हैं। तो प्रदेश उदय में कह रहे हैं प्रति समय उदय प्राप्त इन प्रगतियों के साथ, कौन सी जो प्रगतियां उनमें के साथ जितने जितने प्रमाण कर्म उदय में आकर खिलते हैं वह प्रदेश उदय है। जितने जितने प्रमाण यानी जो जो कर्म है जितनी संख्या में, वे कर्म उदय में आके जब खिलते हैं उसको कहते हैं प्रदेश उदय। पहले संख्या की बात है ना, वही बात यहाँ पर भी है, उसे ही संक्षेप में दिखाते हैं। पहले परिभाषा बताई,
कि प्रदेश उदय का क्या मतलब, समझ में आया? प्रदेश उदय का मतलब जितने जितने पुद्गल परमाणु हैं वे प्रमाण कर्म उदय में आकर के जो खिड़ते हैं उसका नाम है प्रदेश उदय। उसका नाम क्या है? प्रदेश उदय। अब किसके कितना होता है वो आगे बता रहे हैं। यहाँ एक अकेले अणु का नाम वर्ग है। अभी मैं भूल गया, यहाँ बोर्ड रख करके मुझे समझाना था और चौक था कि वो ध्यान में, फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ 7 बातें आएगी इस पैराग्राफ में, थोड़ा ठीक है, कठिन नहीं, बहुत सरल है, पर थोड़ा ख्याल में लेने जैसा मजेदार बात है। यहाँ एक अकेले अणु का नाम वर्ग है, अनंत वर्ग का समूह वर्गणा है। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं ताकि आपके ख्याल में आ जाए। असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कंद मिलने पर एक स्पर्धक होता। तीसरी बात है, असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलने पर एक गुण हानि होती है। चौथी बात, असंख्यात लोक प्रमाण गुण हानि मिलने पर एक नाना गुण हानि होती है। पांचवी बात, असंख्यात लोक प्रमाण नाना गुण हानि मिलने पर एक अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। छठवीं बात, असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि स्कंद मिलने पर एक प्रगति होती है। ये 7 बातें हैं यहाँ। इन उदय योग्य प्रगतियों के साथ जितने प्रदेश उदय में आकर खिलते हैं वह प्रदेश उदय है। ये 8वीं बात। तो 7 तो परिभाषाएं समझो, 7 चीजें आई हैं, नहीं 8वीं। तो 7 सबसे पहले आया वर्ग। क्या आया? वर्ग। गणित में वर्ग कहते हैं, जैसे स्क्वायर को वर्ग कहते हैं वहां, या एक जिसके आमने सामने की भुजाएं, जहां चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ भी वो वर्ग नहीं है, पर यहाँ भी क्यों? कि जो पुद्गल परमाणु होने ना वो उसकी स्थिति वैसी ही है, बिल्कुल सब तरफ से एक ही जैसा ही हो। तो एक अकेला पुद्गल परमाणु, एक अकेले अणु का नाम वर्ग है। क्यों वर्ग है? कि चारों भुजाएं बराबर होती है ना उसकी, वर्ग की गणित के हिसाब से। क्यों भाई साहब? बाबा जी, तो वो यहां समझ लो प्रदेश, वो जो है वो जो पुद्गल परमाणु है प्योर, वो वर्ग है। फिर एक नहीं, दो नहीं, जितने पुद्गल परमाणु मिले उनका समूह का नाम हो गया वर्गणा। ठीक है, अनंत वर्ग का समूह वर्गणा है, यानी अनेक पुद्गल परमाणुओं का समूह, अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह, वो कहलाएगा वर्गणा। पहला क्या हुआ? वर्ग। तो प्योर पुद्गल परमाणु जो है उसका नाम वर्ग, और ऐसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह जो स्कंद बना है वो कहलाएगा वर्गणा। ये सब कर्णानुयुक्त के शब्द हैं थोड़ा सा, क्योंकि अपन पढ़ते हैं उसमें आता है वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक में, ये सब थोड़ा सा ख्याल में आएगा। असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कंद मिलने पर एक स्पर्धक होता है। अब स्पर्धक क्या होता है? तो वर्गणा का बड़ा भाग, वर्ग से बड़ा वर्गणा, और वर्गणा से बड़ा क्या हो गया? स्पर्धक। असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा, कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण कितना है? लोकाकाश। एक लोकाकाश पूरा, असंख्यात प्रदेश कहेंगे लोकाकाश के। कितने प्रदेश के? असंख्यात प्रदेश। धर्मद्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश के, और अधर्मद्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश के। क्यों? आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक ही स्थित है। ऐसे कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा स्कंद मिलने पर। स्कंद क्यों कहा? कि 2 या 2 से अधिक होते सब स्कंद ही हो गए, तो पहले ही वर्गणा हो गया, तो वर्गणा सारी स्कंद रूपी होती है। तो अतः का वर्गणा स्कंद कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणाओं के मिलने पर जो होता उसका नाम स्पर्धक है। क्या नाम है? स्पर्धक। पहला क्या था? वर्ग। दूसरा क्या संबंधी थी? तीसरा स्पर्धक। तीसरा क्या है? शिविर चल गया, चालू हो गया, समझो क्लास चल रही है अपनी। ठीक है, स्पर्धक होता है। असंख्यात, फिर असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलने पर एक गुण हानि होती है।
षट गुण हानि वृद्धि कहते ना, बार बार शब्द आता तो उसकी परिभाषा ही आ गई यहाँ। एक गुण हानि किसका नाम कहते? असंख्यात लोक प्रमाण स्पर्धक मिलने पर। पहले था असंख्यात लोक प्रमाण वर्गणा, अब वर्गणा की जगह क्या हो गया यहाँ? स्पर्धक। स्पर्धक पर एक गुण हानि होती है। तो सबसे छोटा कौन है? वर्ग। वर्ग से बड़ा वर्गणा, वर्गणा से बड़ा स्पर्धक, और स्पर्धक से बड़ा गुण हानि। अब एक गुण हानि होगी। अब आगे देखो, असंख्यात लोक प्रमाण गुण हानि मिलने पर राशि, जो राशि होती है मिलने पर एक नाना गुण हानि होती है। ठीक है, गुण हानि और नाना गुण हानि दो शब्द हुए। गुण हानि तो है पर इसमें लगा नाना, नाना जी नहीं, हाँ नाना माने अनेक। ठीक है, असंख्यात लोक प्रमाण गुण हानि जब मिलने पर नाना गुण हानि होती है। क्या होती है? नाना करता अनेक, अनेक होगी। तो वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुण हानि, नाना गुण हानि, कितने हो गए? 5, सब बढ़ते हुए। फिर छठा, असंख्यात लोक प्रमाण नाना गुण हानि मिलने पर, सब में वही आ रहा है असंख्यात लोक प्रमाण, शब्द बदल रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण नाना गुण हानि मिलने पर एक अन्योन्याभ्यस्त, अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। क्या होती है? थोड़ा शब्द कठिन है। अन्योन्या, अन्योन्या अभ्यस्त। ठीक है, तो पहला वर्ग, दूसरा वर्गणा, तीसरा स्पर्धक, चौथा गुणानी, पांचवा नाना गुणानी और छठा अन्योन्या अभ्यस्त। 6 हो गए। एक एक से बढ़ते हुए फिर ख्याल में आ जाएगा। फिर असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्या अभ्यस्त राशि स्कंद मिलने पर एक प्रगति होती है। यानी आप जो प्रगति समझ रहे हो ना, प्रगति का मतलब क्या? प्रगति बंद, प्रगति देखो कितनी प्रगति आ रही है। कहते हैं कितने? असंख्यात लोक प्रमाण अन्योन्या अभ्यस्त राशि स्कंद मिलने पर एक प्रगति होती है। आप समझ लो कितने पुद्गल परमाणु एक साथ, अब समझे है तो सब पुद्गल परमाणु है ना, उनका ढेर बताया संख्या भाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बताते कि बताते, मतलब गणिती है और कुछ नहीं है, ये गणिती है भाई। इकाई में एक संख्या है, दाई में 2 है, सैकड़े में 3 है, हजार में 4 है, 10,000 में 5 है, फिर लाख में 6 है। ऐसे यहाँ पर भी है ये संख्या। वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणानी, नाना गुणानी, अन्योन्याभ्यस्त, तो प्रकृति हो गए 7। अब ये इतना समझो तो अब प्रदेश उदय समझाए। इन उदय योग्य प्रगतियों के साथ कौन सी जो ये हुआ प्रगति, इन उदय योग्य प्रगतियों के साथ जितने प्रदेश उदय में आकर खिलते हैं, जितने प्रदेश उदय में आके खिलते हैं वो प्रदेश उदय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रदेश उदय। अब आप सोचो कितने पुद्गल परमाणु आते होंगे, खिलते होंगे। यानी कि हम प्रति समय 1-2 कर्म नहीं बांधते हैं, कितने ढेरों कर्म बन रहे हैं, पुद्गल परमाणु बन रहे हैं, और ढेरों पुद्गल परमाणु यानी वर्गणा कर्म खिर भी रहे हैं। बंदे ही बंदे तो भी बनता नहीं, खिरे ही गिरे तो भी नहीं, बंद भी रहे अपने और खिर भी रहे। पैसे आते भी हैं और जाते भी, आते ही रहे, खर्च नहीं हो तो क्या होगा? सरोज भाभी पीछे बताओ। रोज आपकी दुकान में पैसे आवे और जावे ही नहीं तो फिर आप मानोगे? हैं? आपके दुकान में माल आएगा फिर क्या? तो माल बेचे हो गए तो माल खरीदना भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो पैसे आते भी और जाते भी है। ऐसे यहाँ कर्म आते भी हैं और जाते भी है, दोनों काम चल रहा है।
ये तो हुई आपकी प्रदेश उदय की बात। अब तीसरा प्रगति उदय हो गया, दूसरा प्रदेश उदय हो गया। अब तीसरा, जिस प्रगति की जितनी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति थी उनमें से जो समय कम होकर उदय आता है वह स्थिति उदय है। कुछ नहीं आया समझ में कि जिस प्रगति की, कौन सी प्रगति, वही चल रही है। जितनी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति थी, पहले बता चुके हैं जघन्य कितनी है, उत्कृष्ट कितनी है। तो मौनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई, 70 कोड़ा कोड़ी, और जघन्य कितनी बताई, हाँ मौनी कर्म की जघन्य 20 अंतर्मूर्त, ठीक है, अंतर्मूर्त, ऐसे सब कर्मों की बताई थी कर। तो मौनी कर्म की उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर बताई थी ना। जघन्य उत्कृष्ट स्थिति थी उनमें से जो समय कम होकर, जो समय उनमें से कम होकर उदय आता है उसको कहते हैं स्थिति उदय। उसको क्या कहते हैं, स्थिति उदय। प्रगति बन, प्रदेश बन, स्थिति बन और अनुभाग बन, ऐसे उदय के भी 4 भेद किए थे। तीसरा भेद हो गया। चौथा भेद, जिस प्रगति का उदय होने पर जो शुभाशुभ रस प्रकट होता है वह अनुभाग उदय है। बात तो वो की वही है, बस रूप थोड़ा सा बदल रहा है यहाँ। जिस प्रगति का उदय होने पर जो शुभाशुभ रस प्रकट हुआ उसका नाम है अनुभाग उदय। उसका नाम क्या है, अनुभाग उदय। इस प्रकार सामान्य से 4 प्रकार का उदय का है, यह उदयकरण है। यानी उदयकरण का टॉपिक पूरा हो गया। तो 4 प्रकार के उदयकरण हो गए। कौन कौन से, प्रगति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय हो गए। अब बोल सकते हो आप, बोल। आगे पीछे बोले तो, पर इसमें क्रम बोलना बहुत जरूरी है। गलत नहीं है, पर क्रम से बोलने में विशेष बात है। प्रगति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय, ठीक है। इस प्रकार सामान्य से, क्योंकि बहुत विस्तार से चर्चा अन्य ग्रंथों से पढ़ना, इसलिए लिखा सामान्य से 4 प्रकार का उदय का ये उदयकरण है। अब तीसरा है सत्वकरण। 10 प्रकार के करण बताए थे, याद रहे, नाम भूल गए। 10 करण के नाम, बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशान, विदति, निकाचित और उदीर्णा, ये 10 नाम बताए थे ना। अब सत्ता वाले को सत्वकरण कहते हैं यहाँ, ठीक है। बंध, उदय, सत्ता ना, तो सत्ता को यहाँ लिखा प्रगति सत्व, सत्वकरण। सत्वकरण का मतलब सत्ता। ऊपर कहे गए बंध में, बंध के बाद जितने काल तक कर्म उदय में आकर खिड़ते नहीं हैं वे कर्म आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र रूप रहते हैं, वह सत्वकरण है। वह सत्वकरण भी 4 प्रकार का है, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। सब में आएगी वो बात। सत्ता में पड़े रहना, यानी कर्म जो बांधे थे और उदय में नहीं आए, अंदर में पड़े हुए हैं, वो कहलाती सत्ता, ठीक है। क्लियर बात है। ऊपर कहे गए बंध में, बंध के बाद जितने काल तक कर्म उदय में आकर खिड़ते नहीं है वे कर्म आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र रूप रहते हैं, वे सत्वकरण हैं। क्लियर। जैसे आप शक्कर लाए और डिब्बे में शक्कर पड़ी हुई है, अभी काम में नहीं ली है, खरीद के लाए, डिब्बे में है शक्कर, कितनी, जितनी लाए भी 10 किलो लाए, 5 किलो जो भी वो पड़ी हुई है अभी। अब आपने अब काम में ले ली, मान लो 1 किलो शक्कर ले ली काम में, तो 9 किलो पड़ी है ना। तो जो आपने अभी पड़े हुए हैं अंदर, कर्म उदय में आए नहीं, अभी बंधे थे, पर जब तक वो उदय में नहीं आते हैं
तब तक क्या वो सत्ता में है, अंदर पड़े हुए, उसके कारण कुछ हानि होती है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बंदे और सत्ता में पड़े हैं, पड़े रहो। अब आपने सोना खरीदा और लॉकर्स में रख दिया, कितना काम आ रहा है? सोना खरीदा और लॉकर्स में रख दिया, अब वो क्या काम का बताओ? कि है ना, सत्ता में है ना, 10 तोला है, 20 तोला है, 1 किलो है, अंदर में वो अभिमान है बस, काम में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब करोड़ों की संपदा लोगों के पास में है, अरबों की संपदा है, पर वो पड़ी हुई है ना, उनके काम में तो आ ही नहीं रही है। क्या काम की? जो काम में आए वो लाभप्रद थी, वो काम में ही नहीं आ रही वहां। तो जब कर्म उदय में आएंगे तब की बात है। अभी सत्ता में पड़े हो, एक पूरा कमरा भरा हुआ नोटों से भरा पड़ा है बस, ठीक है ना, है पड़ा, इतना ही है, कुछ काम में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब इसके सत्ता वाले के भी, सत्वकरण के भी 4 भेद कर दिए। तब जोड़ते जाओ, खाली कठिन है नहीं। प्रगति, प्रदेश, उदय और स्थिति, अनुभाग। प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब पहला है प्रगति सत्व। कौन सा है? क्या मतलब इसका? सत्व योग्य प्रगतियां नाना जीव नाना काल की अपेक्षा 148 हैं। कितनी? कि सत्व योग्य प्रगतियां नाना जीव और नाना काल की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं, समझ जीवों की अपेक्षा समझो और काल की अपेक्षा समझो, 148 है। एक जीव के एक काल में 3 आयु बिना भुज्यमान आयु सहित 145 का सत्व है। कितना? तो 3 आयु क्यों हटा दी उन्होंने? एक जने के एक ही आयु तो होगी, चारों तो होगी नहीं, है ना? इसलिए का एक जीव के एक काल में 3 आयु बिना, मतलब 4 आयु है, तो एक जो चल रही है वो रहेगी, बाकी 3 छोड़ दो। जैसे नरकायु चल रही है तो मनुष्य, देव और त्रिंज छोड़ दो, मनुष्य चल रहे हैं तो देव, नारकी और त्रिंज छोड़ दो। ऐसा एक काल में 3 आयु बिना बुद्धिमान आयु सहित, बुद्धिमान है जिसको भोग रहे हैं वो, एक काल में बुद्धिमान। अभी श्रेणी की बुद्धिमान आयु क्या कहलाएगी बताओ? जिससे पूछो आप बताओ। श्रेणी का जीव अभी नरक में है, उसकी बुद्धिमान आयु क्या कहलाएगी? ये समझ में आया बताओ। बुद्धिमान आयु क्या, कौन सी कहलाएगी? नरकायु। नरक में तो नरकायु। आपकी बुद्धिमान आयु क्या है? मनुष्य आयु। सुमन दीदी, आपके घर के पास एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते की बुद्धिमान आयु कौन सी कहलाएगी? सुमन दीदी आप हो, अभी उनको बुलवाना नींद आ रही है तो बोलो। त्रिंच आयु, ऐसा बोलना आपको। इन्होंने बोल दिया, काम आ गया आपके तो। 145 का सत्व है। क्यों? 3 कम होगी ना आयु वाली, इसलिए 148 में 3 गई तो 145 होगी। तथा बुद्धिमान वाले के तीर्थंकर बिना 144 का सत्व है। जो बुद्धिमान आयु भोग रहा है उस तीर्थंकर प्रगति को छोड़ दो, तो 144 का सत्व है। कितना? 144। किसी के 3 आयु आरक, चतुष्क और तीर्थंकर बिना 140 का सत्व है। किसी के कितनी होगी? 140 की सत्ता। 148 में से बद्धमान वाले के तीर्थंकर और 2 आयु, इन 3 बिना 145 का सत्व है। ठीक है, बद्धमान ने बंधने वाली, तो तीर्थंकर छोड़ दो और 2 आयु छोड़ दो। क्यों? कि एक तो जो भोग रहा वो और एक बंध गई, दो तो हो गई और बाकी 2 छूट जाएगी, इसलिए यहां 2 छोड़ी।
ये लिखा ना किसी 148 में से बद्धमान वाले के तीर्थंकर और 2 आयु, इन 3 बिना 145 का सत्व का आरक चतुष्क न आर संबंधी 7 जो भेद है ना, आरक के 4 भेद आएंगे ने, गत्यानुपूर्वी, आरक, सब ये सब मिलेंगे। आरक शरीर, आरक मिश, आरक गत्यानुपूर्वी, अंगोपांग, ये सब मिलेंगे ना, आरक चतुष्क ये वाले आ जाएंगे। किसी के आरक चतुष्क और 3 आयु, इन 7 बिना 141 का सत्व है ना, सत्ता है, वहां पर आरक चतुष्क नहीं होगी उसके, और 3 आयु, एक भोगरा वही रहेगी, 3 नहीं रहेगी। आरक चतुष्क और 2 आयु, इन 6 बिना किसी बद्धमान आयु वालों के 142 का सत्व है। सत्व माने सत्ता है उसकी। इस प्रकार अनेक रूपों में एक जीव के नाना जीवों के सत्व पाया जाता है, उनका सामान्य कथन किया, इसका नाम सत्वकरण है। आपको याद नहीं रहे तो बिल्कुल टेंशन मत पालना, और यार कई आयो का समझ में नहीं, कुछ नहीं है, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे कर्म बनते हैं वे सत्ता में भी पड़े रहते हैं, इसका नाम सत्वकरण है। अब कितनी संख्या है वो नहीं याद है, कोई बात नहीं, पर इतना ख्याल में आना चाहिए, यहाँ इतना समझाना है कि कर्म बनते भी हैं, उदय में भी आते हैं और सत्ता में भी पड़े रहते हैं। इतनी चीज तो समझ में आनी चाहिए। कर्म बांधे अलग बात है, बनने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं, और पड़े रहने के बाद उदय में भी आते हैं। आप पैसा कमाते हो, आए, फिर आपके अंदर पड़े रहे, भाई नोट आए, आ रहे थे, वो तो बंद हुआ, अब पड़े रहे, आपने नोट गिन करके रख दिए, क्या भाभी जी, 505 की गड्डी बना करके रख दी, अंदर डाल दी, अब वो पड़े हैं पैकेट के पैकेट, ठीक है, इतने पड़े बस, ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ी, निकाल रहे हो, तो वो उदय हो गया, सत्ता में पड़ी थी, अब आपको अभी उनको हाथ नहीं लगाना था बिल्कुल, पर ऐसा कोई काम आ गया, रूटीन में चल रहे थे, पर उन जरूरत पड़ी, उनमें से निकाल लिया आपने। कुछ ऐसा रखते थे, इनको तो हाथ लगाना ही नहीं है, बिल्कुल पड़े रहने दो, कोई विशेष मजबूरी होगी तो हाथ लगाएंगे इनको, हैं? खास करके सब बहन रखते ना, फिर कोरोना में निकले सबके, नोटबंदी में निकले कि नहीं निकले, सब नोटबंदी में सबके निकल गए। तो ऐसे जब कोई विशेष बात आए तब निकले, तो कर्म बंद होता है, उदय होती है, सत्ता होती है। 3 प्रकरण हो गए, बंद का, उदय का और सत्ता, 3 करण हो गए। अब चौथा जो कल कह रहे थे ना पापा जी, उदीर्णा वाली, वो यहां आ रहा है, आप देखो। जैसे कच्चे आमों को पाल पत्ता देकर शीघ्र पका लेते हैं, उसी प्रकार जिस कर्म की स्थिति अधिक है उसकी स्थिति पुरुषार्थ पूर्वक तब संयम आदि द्वारा कम करके उदय काल में लाना उदीर्णा है। भाव यह है कि कर्मों की अधिक स्थिति को घटाकर कम करके खिराना उदीर्णा करण है। उदय अलग है और उदीर्णा अलग है, अंतर थोड़ा है, वैसे तो उदय है, उसी का नाम उदय, पर अंतर क्या है? यहाँ उदाहरण दिया आम का, और सीजन भी आम का चल रहा है। आप जो आम खा रहे हो वो कैसे आम है? सब उदीर्णा वाले आम हैं। आप सारे के सारे आम उदीर्णा वाले खा रहे हो, सही है कि नहीं? क्यों? कच्चे उतार लिए हैं और उनको पाल पत्ता पाउडर डाल करके पका दिया है। वो आम के पेड़ पर पके हुए नहीं हैं। आम के पेड़ पर पक करके गिरते तो उदय होता, तब तो उदय होता। अभी वो तोड़ लिए गए हैं और आपने उसको पका दिया है, पकने के पहले पका दिया है, ठीक है, और फिर वो उदय में आए हैं, तो उदीर्णा हो गई समय से पहले, ठीक है। क्लियर होगी बात? कच्चे आमों को पाल पत्ता देकर शीघ्र पका लेते हैं,
उसी प्रकार जिस कर्म की स्थिति अधिक है उसकी स्थिति पुरुषार्थ पूर्वक। अब कैसे? तो लिखा तब संयम। यहाँ इधर आ, जैसे वहां पाल पत्ता था, यहाँ तब संयम था कि तब संयम से करके उदय काल में, वो भी मान लो वो कर्म आने वाला है 50 साल बाद पहले, पर तब संयम हुआ, वो कर्म पहले आ गया। उत्कर्षण अपकर्षण में थोड़ा अंतर है, वो आगे आएगी बात। उदीर्णा में थोड़ा, और उन दोनों में क्या अंतर है? अपकर्षण में उदीर्णा में थोड़ा अंतर है। उदय काल में लाना उदीर्णा है। भाव ये कि कर्मों की स्थिति को घटाकर कम करके खिराना, स्थिति को कम करके घटा खिराना, इसका नाम उदीर्णा है। तो 4 करण हो गए, बाकी अपन आगे कल पढ़ेंगे। तो 4 करण के नाम याद बोल दो भी, बंद करण, दूसरा सत्ता, उदय और उदीर्ण, ये 4 करण हो गए। से चर्चा आगे चलेगी।